नमस्कार, सुप्रभात। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 वेलम श्री विजयनगर में इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हिंदी साहित्य BA पार्ट फर्स्ट प्राचीन मध्यकालीन काव्य, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूरदास और मीरा। हमने सूरदास और मीरा दो पद थे, हमने गहराई के साथ पढ़ ली। सूरदास जी के और मीरा के पद बड़ी ही गहराई के साथ हमने पढ़े हैं। और क्या कहती है मीरा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर से हमारी किस्मत सोना होए, पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मेरा भाई बाबरी, सास कहे कुलनासी रे। और क्या कहा था कि मेरा पति कौन है? मेरा पति वो है जिसके सिर पे क्या है? मोर मुकुट है। मेरो पति है सोई, जहाँ के सिर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। मीरा के जितने भी पद थे हमने बड़े ही गहराई के साथ पढ़े थे कि कोई कई रे प्रभु आवन की मन भावन की, आपने आवे लिखने भेजे बांध पड़े ललचावन की, ये दो नैन में रुके ना माने, नीर बह जैसे सावन की, लागी सोचा ने। इसी प्रकार से सूरदास जी के पद शगुन का धारा से सूरदास जी के जितने भी पद थे, चाहे वो बाल लीला से थे, श्री कृष्ण जी की वात्सल्य वर्णन था, चाहे वो शगुन के पद थे भक्ति संबंधी थे, निर्गुण का खंडन शगुन की प्रतिपादना के पद थे, हमने बड़ी ही गहराई के साथ अध्ययन कर लिया। विगत गति कुछ कहत न पावे, जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, मन माणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे, रूप रेख जाति जुगती निरालम को ध्यावे, सूरदास ताते शगुन पद गावे। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, ये आपको याद दिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको याद आ जाए कि यहाँ हम अध्ययन कर रहे थे कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज का पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, जिन्हें मधुकर अम्बुज रस साख्या क्यों कलील फल खावे, परम गंग को छाड़ी प्यासु दुर्मति को खिनावे, सूरदास तज काम देनी छेरी कौन धुआवे। और एक लास्ट में जो आया था वो बताया था कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जननी को है जनक, को नारी को दासी, कैसो वर्ण वेश है कैसे रस को अभिलाषी, सुनत मौन रह गयो ठग्यो सो, सूर सबे मति नासी। और बालपन में बताया था, मैया मेरी कब हो बढ़ेगी चोटी, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पिए दे भई अदहू छोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों हुए लांबी मोटी। और दाऊ मैया दाऊ बहुत खिजायो, दूसरा पत्थर इनका कि माऊ मैया दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहते मोल को लीनो तुम जसमत कत जायो, यशोदा गोरी नंद बाबा गोरे तू श्याम वर्ण कत पायो। ये था। और कभी सूरदास जी के माध्यम से श्री कृष्ण जी जब पालने में सोए होते हैं, माता उनको लोरी सुनाती है तो क्या कहते हैं, जसोदा हरि पालने दुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न तू बेगी सी आवे, तो को काने बुलावे, कद हरी पलक मूंद लेत है, कबू आदर फटकावे। सूरदास जी कहते हैं जो सुख ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं हुआ वो माता को यशोदा को पालने में झुलाते हुए श्री कृष्ण जी का वो सुख उनको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से कभी चंद्रमा का खिलौना मांगते हैं, नहीं मांगेंगे तो कहते गौ से उतर कर धूल में लेट जाऊंगा। ये उनके पद थे सूरदास जी के और मीरा के पद। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सहजोबाई। क्या शुरू करने जा रहे हैं? सहजोबाई। सहजोबाई अपने पाठ्यक्रम में है। सहजोबाई ये राजस्थान से अपने है। और सहजोबाई के जो पद है
वो सारे भक्ति संबंधी अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है। और संत कालाधारा की ये उच्च कोटि की भगत कवियत्री है। कौन? सहजोबाई। तो क्या बताया है सहजोबाई? कहते हैं अपने पद में कि प्रेम दीवाने जो भे, प्रेम दीवाने जो भे भयो मन का चकनाचूर, प्रेम दीवाने जो भे भयो मन का चकनाचूर, छटे रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। सहजोबाई कहते हैं प्रेम में जो दीवाने होगे, प्रेम में जो लीन होगे, भयो मन का चकनाचूर, मन को क्या कर देते हैं? चकनाचूर कर देते हैं। और फिर वो तृप्त होकर घूमते रहते हैं मस्त सहजो देख हजूर। वो क्या देख लेते हैं? वो ईश्वर को देख लेते हैं, उनके दर्शन हो जाते हैं, तो वो अपनी आत्मा है वो तृप्त हो जाती है। तो प्रेम दीवाने जो भयो मन का चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। सहजोबाई के जो गुरु थे वो चरणदास थे। चरणदास सहजोबाई आजीवन क्या रही? ब्रह्मचारी रही। और आपने जो भी पद है किसका गुणगान किया है? गुरु महिमा का, गुरु महिमा का। इनका एक ग्रंथ आता है, वो इनका ग्रंथ है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश में अपने गुरु की महिमा का व्याख्यान करते हुए संसार को नश्वर माना है। संसार में जो इन आँखों से हम देखते हैं ये फने के दायरे में है, ये नासमान है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये कहते हैं कि ये शत्रु बताए हैं, दुश्मन बताए हैं। इससे त्याग और गुरु के चरण में लीन बताया है। इनके जो पद है सारे के सारे इस प्रकार से गुरु महिमा के बारे में बताया है। प्रेम के जो तत्व है वो उसकी महिमा का व्याख्यान किया, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रेम दीवाने जो भे, प्रेम में जो दीवाने हो जाते हैं वो मन भयो मन का चकनाचूर, मन क्या हो जाता है? चकनाचूर हो जाता है। उनका मन को वो क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। फिर वो छके रहे पूरे तृप्त होकर मन को संतुष्ट करके घूमत रहे, वो घूमते रहते हैं संसार में सहजो देख हजूर। उनको किसका दर्शन हो जाते हैं? अपने हजूर का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो सब चीज़ मिल जाती है, जो चीज़ मिलनी थी उसको वो चीज़ मिल जाती है। फिर अन्य चीज़ की क्या नहीं रहती है? लालसा नहीं रहती है। तो ये पद है अपने सहजोबाई का, जिसमें गुरु महिमा का व्याख्यान किया है। आगे इनका एक पद आता है कि अब तुम मेरी ओर निहारो। इनका एक पद आता है कि अब आप मेरी ओर देखो। अपने आराध्य को समर्पित करते हुए बताते हैं कि अब मेरी ओर देखो, क्योंकि जो मेरे में अवगुण भरे पड़े हैं उसको तरफ मत देखो, क्योंकि अपने में इतने अवगुण है। वो कहते हैं जितने सागर में नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। जितने सागर में क्या होता है? पानी होता है, उतने अवगुण होते हैं। कहते हैं इसमें एक पद आता है, उसके अपने सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो उसमें बताया है कि अब तुम मेरी ओर निहारो। उसमें सार ये है, जो केंद्रीय भाव ये निकलता है कि ये अपने शरण में जाके, अपने गुरु की शरण में जाके बताते हैं कि आप मेरी तरफ देखो। जो भी मेरे पाप कर्म है उस पाप कर्म पर मत जाओ, क्योंकि आपके शरण में आने से पापी से पापी लोगों का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है, जो आपकी शरण में आ जाता है। कहते हैं ना, द्वार धनी का पड़ा रहे धक्का धनी का खाए। उसके दरबार में जाते हैं, सब पाप कर्म के दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार एक पद आता है कि शरण पड़े गुरुदेव तुम्हारी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण से संबंधित ये पद है जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो चले हम ये क्या बताए हैं इसमें कि अब तुम मेरी ओर निहारो। अब तुम मेरी ओर निहारो। निहारो का क्या? देखो। अब तुम मेरी ओर निहारो।
आगे देखो, हमरे अवगुण पे नहीं, हमरे अवगुण पर नहीं, अपने विरुद्ध संभारो, तुम्हें अपने विरुद्ध संभालो, विरुद्ध संभालो, तुम मेरी ओर निहारो, हमरे अवगुण पर नहीं, तो तुम ही अपने विरुद्ध संभारो, जुग जुग साख तुम्हारी गाई, जुग जुग साख तुम्हारी, जुग जुग साख तुम्हारी, ऐसी वेद पुरातन गाई, ऐसी वेद पुरातन गाई, अब तुम मेरी ओर निहारो। आगे देखो, पतित उदारत नाम तुम्हारो, पतित उदारत नाम तिहारो, पतित उदारक नाम तिहारो, यह सुन के मन, यह सुनकर मन दृढ़ता आई, यह सुन मन में दृढ़ता आई, मैं अनजान तुम सब घट जानो, सब घट जानो, घट घट के स्वामी, घट घट के स्वामी, मैं अनजान तुम सब कुछ जानो, घट घट के स्वामी, मैं चरण तुम्हारी लागू हो, मैं चरण तुम्हारी लागी हो, मैं चरण तुम्हारी लागी हो, कृपाल दयाल स्वामी, कृपाल दयाल स्वामी, अब तुम मेरी ओर निहारो, हमारी अवगुण पे मत जाओ। आगे देखो, हाथ जोड़ी के अर्ज करत हूँ, हाथ जोड़ी कर अर्ज करत हूँ, अर्ज करत हूँ, हाथ जोड़ी कर अर्ज करत हूँ, अपनाओ बेही बाही, अपनाओ बेही बाही। आगे देखो, द्वार तिहाए आई परी हो, द्वार तुम्हारे आई परी हूँ, आई परी हूँ, पुरुष गुण मोह में कछु नाही, पुरुष गुण मोह माही नाही, अब तुम्हें मेरी ओर निहारो। ये है पद सहजोबाई का। क्या बताया है, बड़े ही ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। गुरु महिमा का व्याख्यान करते हुए ईश्वर के आगे आराधना करती है कौन? सहजोबाई। गुरु इनके मैंने आपको बताया चरणदास जी थे। तो क्या बताया, क्या कहना चाहती है बाई सहजो? कहते हैं अब तुम मेरी ओर निहारो, अब आप मेरी तरफ देखो। कहते हैं आपसे प्रार्थना करते बहुत समय व्यतीत हो गया, पता नहीं कब के कितने के जन्मों से आपकी मैं प्रार्थना कर रही हूँ। तो क्या बताया है कि अब तुम मेरी ओर निहारो। ये जन्म है हमारा बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए इस दुर्लभ जन्म में कुछ सार्थक काम हो जाए। सार्थक काम
कौन सा है कार्य? सार्थक कार्य ये है कि प्रभु का सिमरन हो, प्रभु का नाम का जाप हो, ये है सार्थक कार्य। तो क्या बताए, अब तुम मेरी ओर निहारो, अपने आराध्य को कहते हैं मेरी तरफ देखो, आप हमारे अवगुण पर नहीं, तुम्हारी अपने विरुद्ध संभालो, हमारे अवगुण पे मत जाना। मैं तो क्या है वो इतना बरी पड़ी हूँ अवगुण से। मैंने जैसे पहले बताया था, जितने सागर में नीर भरिया तैरते अवगुण हमारे। जो भी ईश्वर के दरबार में जाता है, अपना जो अपने आप को समर्पित करता है, तभी वो स्वीकार होती उनकी प्रार्थना, अन्यथा नहीं हो सकती। अहंकार से भरा पड़ा हो तो अपने वो प्रार्थना स्वीकार हो ही नहीं सकती। जो भी ईश्वर के दरबार में गया है, अपने आप को छोटा बना के गए हैं। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, महान पुरुष है, लेकिन क्या कहते हैं, तुलसी में नीच निकम्मा। और इधर सहजो अपने तुलसीदास जी ने बताया, इसी प्रकार से गुरु नानक साहब जी ने क्या बताया है, क्या नानक में नीच कर्मा। देखो अपने आप को छोटा माना, खुद ईश्वर थे लेकिन फिर भी अपने आप को क्या माना है, छोटा माना है। सूरदास जी क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटल खल कामी, जो तन दिया ताही विचार्यो ऐसो नौन हरामी। मेरे समान दूसरा कोई खल हो ही नहीं सकता, दुष्ट हो ही नहीं सकता। जो आपने जन्म दे दिया उसको मैंने बिसरा दिया। इसी प्रकार सहजो भाई यहाँ पे अपने आप को क्या बताया है कि आप देखो हमारे अवगुण है उस पर मत जाओ, अपने विरुद्ध संभालो। आप अपना यश है उसको संभाल लो, आपकी बढ़ाई होगी। अगर आपने मेरे को इस भवसागर से पार कर दिया तो आपकी क्या होगी, बढ़ाई होगी। तो क्या कहते हैं कि जुग जुग साथ तुम्हारी ऐसी वेद पुरातन गाई। कहते आपकी जो महिमा है वो जुगों जुगों से गाते आ रहे हैं, लेकिन महिमा इतनी है कि व्याख्यान ही नहीं कर सकते। इन्होंने वेदों ने गाया, पुराण ने गाया, आपकी महिमा का गुण गाया और बताते हैं कि जो पापी से पापी है उदारक नाम तिहारो, पापी को उदारक करने वाले, इसलिए आपका नाम क्या पड़ गया, पापी उदारक नाम पड़ गया आपका। उदारक हो यह सुनकर मन में दृढ़ता आई, तब मेरे मन में विश्वास हुआ कि इनकी शरण में जाने से आप मेरा भी क्या हो जाएगा, उदार हो जाएगा। जब मैं शरण में जाऊंगी, क्योंकि पापी से पापी व्यक्ति थे, उनका भी क्या हुआ, उदार हुआ। ये ऐसा सोच के मन में मेरे भी दृढ़ संकल्प हुआ कि मैं आपकी शरण में आऊँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा भी पाप है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तब मिलता है अपने आप को छोटा माने। कहते ना, छोटा सा होके चलो मन मेरा, तज दे गर्भ गुमाना, तेरा श्री का कितना चला गया, धर के देख ले ध्याना, अवतार श्री का रह न पाया, अपना क्या अनुमाना। तब ऐसा बन जाए, छोटा बन जाए। कहते ना कि अवगुण को छोड़ दो, कहते ना अवगुण को छोड़कर गुणों को अपनाओ, कर अवगुण पछताई जियो। अगर आपने अवगुण कर दिया तो पश्चाताप करो, फिर उदार होगा, अन्यथा नहीं होगा। अवगुण छोड़ गुणा को दाओ, अवगुण को छोड़ दो, गुणों की तरफ दौड़ो, कर अवगुण पछताई जियो। अगर आपसे अवगुण हो ही जाए तो उसको क्या करो, पश्चाताप करो, फिर उदार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सैदा भाई क्या कहते हैं, आप तो पतितों का क्या करने वाले उदारक हो, इसलिए मन में मेरे क्या आई है, दृढ़ता आई है। क्या बताए, मैं अनजान तुम सब कुछ घट जानो, घट घट के स्वामी। आप तो कण कण में विराजमान हो, हर घट के अंदर बैठे हो, सब हृदय के अंदर आप विराजमान हो, घट घट की बात को क्या हो, जानने वाले अंतर्यामी हो। तो क्या कहते हैं, मैं तो अनजान हूँ, मैं तो जानती नहीं हूँ कुछ, सब कुछ जानने वाले क्या हो आप, प्रभु परमात्मा ईश्वर आप ही हो, मैं तो कुछ नहीं जानते। ऐसी नम्रता दीनता के साथ प्रार्थना कर रही है यहाँ पे कौन सहजो बाई। तो क्या कहते हैं, आप तो मैं तो अनजान हूँ, आप घट घट में जानते हो, घट घट में क्या हो, स्वामी हो, सबके घट में क्या बैठे हो, विराजमान होके बैठे हो। तो आगे देखो कि मैं चरण तुम्हारी लागी हूँ, मैं आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती हूँ। आज क्या करो, कृपाल दयाल स्वामी, आप दयाल हो, जीवों पे क्या करते हो, दया करते हो, आप स्वामी हो हमारे, इसलिए मैं आपके चरण को क्या करना चाहती हूँ, स्पर्श करना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। आगे देखो कि हाथ जोड़ी कर अर्ज करत हूँ, मैं अपने हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रही हूँ।
हाथ जोड़कर अर्ज करत हूँ। और क्या बताए, अपनाओगे ही बाहें, आप मेरा हाथ पकड़कर अपनाओ। जब ऐसी नम्रता से, दीनता से कोई प्रार्थना करता है अपने ईश्वर से, तो उसको क्या है, ईश्वर मिल ही जाता है। तो क्या बताए, हाथ जोड़कर अर्ज करत हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ। ये मिलता है मन की सच्चाई से। अंतःकरण जब साफ हो तब मिल पाता है, अन्यथा नहीं मिल पाता। कितना दिल का हुजरा साफ कर, दिल में जो शीशा है उसको क्या करना है, साफ करना है। दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए अगर आपको हृदय में ईश्वर को बिठाना है, तो पहले क्या कर कि दिल में जो आपके शीशा लगा हुआ है उस पर विषय विकारों की क्या धूल जमी है उसको मिटा दे, उसको क्या करते मिटा दे, फिर तेरे को मिल पाएगा। कहते हैं दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गेरों को उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उससे ज़्यादा, और अवश्य ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कहते हैं फिर अपने ईश्वर कहाँ आएगा, जब एक दिल है उसमें लाखों तमन्नाएं लेकर घूम रही है, और उससे ज़्यादा क्या है, इतना भयानक स्थिति है इसकी कि अवश्य की फिर ठिकाना ही नहीं है ईश्वर आने का। तो ये सब निकल जाएगा, अंतःकरण जब साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पाक हो जाएगा, सहजोबाई की भांति फिर अपने को मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो सहजोबाई क्या बताए है, अपने नम्रता से, दीनता से हाथ जोड़कर क्या कर रही है, अर्ज कर रही है। कहते हैं मेरी बाहें पकड़कर अपनाओ। कहते द्वार तुम्हारी आई पड़ी हो, मैं तो आपके द्वार पर आ पड़ी हूँ। द्वार पर जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक आप क्या करोगे, अपनाओगे नहीं। कहते हैं द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्का धनी का खाए। द्वार उसी के पड़े रहो ईश्वर के, और उसी के क्या खाओ धक्के। कदे धनी निवासी दर छड़े ना जाए, एक न एक दिन वो जो ईश्वर है वो दरवाज़ा खोल देगा और अपने शरण में ले लेगा। तो इसी प्रकार इसमें बताया है कि मैं तुम्हारी द्वार पर पड़ी हूँ, पूरस गुण मोहे नाही, मेरे अंदर किसी प्रकार के गुण नहीं है, मैं तो अवगुण की क्या हूँ, भंडार हूँ। जैसे तैसे आपको क्या करना है, उदारना है। ये है सहजोबाई। कहते हैं अब तुम मेरी ओर निहारो, अब तुम मेरी ओर निहारो, हमरे ओगुन पे मती जाओ, अपना विरत संभारो। जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी वेद पुरातन गाई, पतित उदारक नाम तिहारो, ये सुन मन दृढ़ता आई। मैं अनजान तुम सब कुछ घट घट जानो, घट घट के स्वामी। एक एक पंक्ति भाई इतनी महंगी है, कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मैं तो क्या हूँ, अनजान हूँ, तुम घट घट के क्या हो, स्वामी हो। और आगे बताया चरण तुम्हारी लागी हो, कृपाल दयाल स्वामी। एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, लिखोगे इस पे एग्जाम में आएगी आपकी व्याख्या, तो और भी आसान रहेगा। अपने ये नहीं देखना पड़ेगा कि ये व्याख्या कौन से सब्जेक्ट से, सॉरी कौन से लेखक की है, कौन से कवि की है, तो सहजोबाई की है। अब तुम मेरी ओर निहारो, अब तुम मेरी ओर निहारो। तो एक नम्रता से, दीनता से प्रार्थना कर रही हैं प्रभु को, अब आप मेरी तरफ देखो। क्या बताए हैं, अब तुम मेरी ओर निहारो, हमारे अवगुण पे मत जाओ। हमारे अवगुण हैं जो उस पर मत जाना, क्योंकि अवगुण से तुम्हें भरी पड़ी हूँ। अगर अवगुण आपने देख लिए तो मैं आप मेरे को शरण में नहीं रखोगे, इसलिए मेरे अवगुण पे मत जाओ, क्योंकि आपकी यश है। अगर ऐसा कर दोगे तो आपकी बढ़ाई है ये। क्यों? क्योंकि जुग जुग सदैव ही जुगों जुगों से आपकी जो महिमा का गुणगान करते आए हैं। कौन करते हैं? वेद भी करते हैं, पुरातन भी करते आए हैं, पुरातन पुराण भी करते आए हैं। आप पतितों का उद्धार करने वाले हो, ये सुनकर मन में क्या आई, हमारे एक दृढ़ इच्छा हुई कि मैं भी पापी हूँ, लेकिन मेरा भी क्या हो जाएगा, उद्धार। लेकिन सहजोबाई यहाँ पे उनका अंतःकरण बिल्कुल साफ है, कोई पापी नहीं है, लेकिन फिर भी बताया है कि पता नहीं मैं भी, मेरे अंदर भी ऐसा कोई अंदर कोई पाप न हो, क्योंकि ये जो जन्म है ये पता नहीं हमें मिला है, बड़ा ही दुर्लभ मिला है। वो एक जगह आता है ना, मीरा ने लिखा था कि जन्म जन्म की खता पुरानी, जन्मों की पता नहीं कब कब के हमारे जन्मों के कर्म पड़े हैं, जब नाम लेते हैं तो फट जाते हैं, सारे दूर हो जाते हैं। जन्म जन्म की खता पुरानी, नाम ही ले फटे रे। तो यही बात इसमें बताइए सहजोबाई ने। कहते हैं मैं आपकी शरण में आई हूँ, अब आप मेरे को देखो।
मैं तो अनजान, देखो ये पंक्ति कितनी अच्छी है। कहते मैं तो अनजान हूँ, तुम घट घट के जानने वाले हो। घट घट के क्या हो? स्वामी हो। मैं चरण तुम्हारी लागू में आपके चरणों को स्पर्श करना चाहते हो, क्योंकि आप दयाल हो, जीवों को क्या करते हो? दया करते हो, कृपा ही करते हो। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर अर्ज कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी बाहें पकड़कर अपनाओ। मैं तुम्हारे दरवाजे पे आकर पड़ी हूँ या आके बैठ गई हूँ। आप क्या हो? आप ही एक प्रभु हो, ईश्वर हो। गुण मोहे नाही, मेरे अंदर किसी प्रकार के क्या नहीं है? गुण नहीं है। ये थी अपने इनका एक पद था सहजोबाई का। आगामी क्लास में फिर सहजोबाई के जो पद हैं वो हम करेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, साथ साथ में लिखते भी रहें और जो पढ़ा है उसको मनन करते रहें। धन्यवाद।